दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों, आने वाले समय में आपका एमपी सिविल जज का एग्ज़ाम होगा या फिर एसएससी, यूपीएससी या एमपीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, नागरिकता से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए ऑप्शन अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। डी ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद दूसरा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से एकल नागरिकता प्रदान करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा, एकल नागरिकता। अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका ए ऑप्शन अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। बी ऑप्शन अनुच्छेद 9 बात करता है दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। सी ऑप्शन अनुच्छेद 10 बात करता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। डी ऑप्शन अनुच्छेद 11 बात करता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी, संसद के गृह मंत्रालय को। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 11 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद छठवां, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ए ऑप्शन राज्य की सदस्यता। बी ऑप्शन उच्च परिवार की सदस्यता। सी ऑप्शन उच्च जाति की सदस्यता। डी किसी धर्म का समर्थन। इसका जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, राज्य की सदस्यता।
इसके बाद 7वां, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 6 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में, इसलिए इसका ए ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 8वां, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ए ऑप्शन, परिवार से बिछड़ जाने पर, बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। इसका जो बी ऑप्शन होगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 9वां आता है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसका जो बी ऑप्शन है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह अपने देश की नागरिकता को खो देता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ए ऑप्शन कहता है अधिवास, बी, वंशक्रम, सी, पंजीकरण, डी, संपत्ति स्वामित्व। इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, संपत्ति स्वामित्व। इसके बाद 11वां, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 12वां, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, बी ऑप्शन 1955 के नागरिकता कानून में, सी ऑप्शन संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी संसद के विविध अधिनियमों में। इसका जो बी ऑप्शन होगा 1955 के नागरिकता कानून में, बिल्कुल सही होगा। आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कानून कब लाया गया था? आपको टिक करना है सन 1955 में, और प्रथम बार नागरिकता में संशोधन कब किया गया था? सन 1986 में नागरिकता में प्रथम बार संशोधन किया गया था। इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। यह 2 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद 13वां, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। ए, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये गलत है। तीसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है। सही है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से
देश का नागरिक है, किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 14वां, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 15वां, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका जो सी ऑप्शन है 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका जो सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला 17वां, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ए ऑप्शन, त्यागने पर, बी पायवासन पर, सी वंचित किए जाने पर, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी है सही होगा, क्योंकि 3 प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 18वां, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका ए ऑप्शन कहता है निर्वाचन के दौरान, बी आपातकाल के दौरान, सी युद्ध के दौरान, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति की नागरिकता ना तो निर्वाचन के दौरान समाप्त की जा सकती है और ना ही आपातकाल के दौरान और ना ही युद्ध के दौरान, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान हैं सन 1949 में लागू हुए थे, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 20वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? इसका जो ए ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला 21वां, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका जो सी ऑप्शन है 1955 में प्रथम बार नागरिकता अधिनियम कानून लाया गया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 22वां, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है।
इसका ए ऑप्शन कहता है इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी ऑप्शन कहता है फ्रांस से। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड से, क्योंकि एकल नागरिकता को इंग्लैंड से लिया गया है और नागरिकता को लिया गया है ब्रिटेन से। इसे आप ध्यान रखिए। इसके बाद 23वां, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए ऑप्शन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, यह बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद 24वां, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत दोस्तों, ए ऑप्शन कहता है भारत। भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त अमेरिका। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 25वां, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, 2 आनुवांशिकता द्वारा, 3 पंजीयन द्वारा, 4 अनुरोध द्वारा। इसका जो ए है 1 सही होगा, जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हो, आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त कर सकते हो, पंजीयन द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीनों सही है, चौथा गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1, 2 और 3। इसके बाद अगला पूछा गया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ए ऑप्शन चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी संसद और विधानसभाएं। इसका जो सी ऑप्शन है संसद, क्योंकि अनुच्छेद 11 में बताया गया है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 27वां, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 1 भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। चौथा, सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है। इसका पहला दूसरा सही होगा, इसलिए सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। दोस्तों, नागरिकता से इतने ही 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आपने अगर इन 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 1 नंबर तैयार हो जाएगा एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।